तो बरवक्त फैसलों से ये फ़ायदा हुआ। और अब गलत फैसलों का नुकसान बताता हूँ आपको। लोग कहते थे इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने अक्टूबर 2023 में एक अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको कहते हैं सैप, वो मुतारिफ कराया केएमसी में पहली बार। केएमसी पाकिस्तान की पहली या पहला बल्दियाती इदारा बना जिसके अंदर ये सैप अकाउंटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैनुअल सारा जो काम होता है ना, काम उतारा जाता है, उससे आप निकल आते हैं। पहले फेज़ में वो मुलाजमीन जिनकी डबल तनख्वाहें थीं, यानी कि वो मेरे भी मुलाजिम थे, लेबर डिपार्टमेंट के भी मुलाजिम थे, केएमसी के भी मुलाजिम थे, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के भी मुलाजिम थे, केएमसी से भी तनख्वाह ले रहे थे, केडीए से भी तनख्वाह ले रहे थे। पहले फेज़ में उन मुलाजमीन की निशानदेही हुई। दूसरे फेज़ में हमने काम किया और हमने कहा कि मुलाजमतों का रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 2019 में मुलाजमीन को केएमसी में रेगुलराइज किया गया, जिसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ 2018 में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोग, मुझे दुख होता है कि कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या इस शहर के साथ किया गया है। 2018 में एक समरी इनिशिएट होती है और कहते हैं हम जो टेम्पररी मुलाजमीन हैं केएमसी के, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उनको हम रेगुलराइज कर देते हैं। 2018 में उनको रेगुलराइज कर दिया जाता है। फिर ख्याल आता है यार वो काउंसिल रेजोल्यूशन तो पास ही नहीं की। तो फिर वो 2019 में काउंसिल रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए जाते हैं। 18 जून 2019 को वो काउंसिल की करारदाद मंजूर होती है। मैं डेट दे रहा हूँ आपको, रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। 18 जून 2019 को करारदाद में वो कहते हैं, जो समरी है, कि 722 मुलाजमीन को रेगुलराइज कर दिया जाए। उसूल है, जिन लोगों ने 3 साल काम किया उनको आप रेगुलराइज कर सकते हैं। यानी कि 2018 में रेगुलराइज किया गया तो 2015 में कम से कम भर्ती हुई होगी, कम से कम। उससे पहले की भी हो सकती है, बट कम से कम 2015। 2018 में रेगुलराइज कर देते हैं। 2019 में कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए काउंसिल में आते हैं और काउंसिल को कहते हैं, करमुल्ला वकासी साहब उस काउंसिल के रुकन थे, कहते जी 722 मुलाजमीन को हम रेगुलराइज करना चाहते हैं, ये चिट्ठी है। काउंसिल ने कहा ठीक है जी, रेगुलराइज कर दिया गया। वो रेगुलराइज हो गए। जब हम फाइल निकलवाते हैं और फाइल देखते हैं उसकी, तो फाइल में उसूलन 722 नंबर लिखा होना चाहिए ना। उस फाइल में 722 का नंबर नहीं लिखा होता, यानी कि पहले पेज पे 722 है। जब नीचे लिस्ट को आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 722 की 678 है। 722 की मंजूरी लेते हैं, 678 का नंबर लिखा हुआ होता है। जब हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम में आके देखते हैं, सैप का सिस्टम जो हमने मुतारिफ कराया, जब इसको जाके हम चेक करते हैं तो पता चलता है नहीं भाई, ना 678 हैं, ना 722 हैं, 937 मुलाजमीन हैं जिनको उन्होंने भर्ती किया। 937। ये कहते थे इख्तियारात नहीं है। अब आपको समझ आनी चाहिए क्यों कहते केएमसी इनके पास होनी चाहिए। जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, हाँ, इसलिए केएमसी इनके पास होनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें करते रहे। कराची वालों को बोले सॉरी रेड़े वाले, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन आ जाओ, नौकरी मैं तुम्हें दे देता हूँ। वीज़ा सिस्टम आप लोग बार बार बात करते हैं ना, आसरा दिया लंदन के वीज़े का और दिया वीज़ा कुछ और। ये है वो गलत फैसले जिसकी वजह से आज हमें तकलीफ का सामना है, परेशानी का सामना है। अब मजीद एक और मजे की बात बताता हूं। ऐसे ऐसे मुलाजमीन मिले जो 2018 में जब रेगुलराइज हुए ना, वो 18 साल के नहीं थे।
एक बच्चा माशाल्लाह अपॉइंट हुआ है 10 साल की उम्र में। अभी अभी सब बताऊंगा, अल्लाह माफ़ करे, कहाँ पे टाँकेंगी लोगों की कि ये हाल है, ये वो रवैया है जिसने शहर को इर्रिपेरेबल हार्म पहुंचाया है और अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जब कागजात देखे तो पता चला सबके अकाउंट 2018 में खुले हैं। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे तो केएमसी में कोई कैश तनख्वाह तो नहीं मिलती ना, वो तो अकाउंट में जाती है। जब अकाउंट में तनख्वाह जाती है तो बैंक अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट कब खुल रहे? 2018 में। तकरीबन 200 ऐसे लोग हैं जिनका रिकॉर्ड फॉल्टी है, जिनका रिकॉर्ड फॉल्टी है 200, जिससे तकरीबन कोई 365 मिलियन रुपए का, 36 करोड़ 50 लाख रुपए का केएमसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये नुकसान आज का नहीं है, क्योंकि पेंशन भी जाएगी, ग्रेजुइटी भी जाएगी। ये जब तक अल्लाह उनको हयाती दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, ये वो लाइबिलिटी है जिसको मुर्तज़ा वहाब और मुर्तज़ा वहाब के बाद आने वाले कई मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर इनहेरिट करेंगे। और फिर जब उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी, तो वो एहतजाज करेंगे बाहर। ये कारनामे किसके हैं? इन लोगों के हैं। ज़रा सोचें। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन मैं गोश गुजार कर रहा हूँ कि अच्छे फ़ैसले और बुरे फ़ैसलों का डिफरेंस, बरवक्त फ़ैसलों का और फ़ैसले ना करने का डिफरेंस। चूँकि पीपल्स पार्टी एक इंसान दोस्त सियासी जमात है, हम किसी से उसका रोज़गार नहीं छीनना चाहते। मैंने ये अहकामात दिए हैं कि इसकी प्रॉपर जांच की जाए, तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए, ताकि जो बात की जा रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। उसके बाद इस मामले को अपनी काउंसिल में लेके जाएंगे। उस काउंसिल में पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है, पीटीआई भी है, टीएलपी भी है, नून लीग भी है, जेयूआई भी है। वो काउंसिल फिर फैसला करेगी कि आगे का लाए अमल क्या है, और उस फैसले को फिर एज इट इज़ हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये सूरत हाल, ये तफसीलात आपको देने का बुनियादी मकसद था। नीयत साफ़, मंजिल आसान। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप काम करना चाहें तो काम हो सकता है, काम किया जा सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त शहर कराची में काम हो रहा है।